क्योंकि फागुन आने वाला है चाचा जी, फागुन आने वाला है ना, तो उसी पर एक बड़ा पावन भजन है। बोले कि रघुवर होली खेलने आए जइयो। तालियां बजाकर बोलना, आनंद आ जाएगा। कि रघुवर होली खेलने आए जावो, मोए याद सतावे भारी। रघुवर होली खेलने आए जावो, मोए याद सतावे भारी। मोए याद सतावे भारी, मोए याद सतावे भारी, मोए याद सतावे। हो रघुवर की राघव होली खेलने आए जावो, मोए याद सतावे भारी। राघव अरे फागुन मास लगो रघुराई, फागुन मास लगो रघुराई। अरे तेरे रही सीता मेरी माई, कि तुम आई हो तुम आए रंग गुलाल उड़ाए जावो, मोए याद सतावे भारी। तालियां। कि रघुवर होली खेलने आए जावो, मोए याद सतावे भारी। अरे श्याम रंग डरियो रघुराई, जाओ श्याम रंग डरियो रघुराई। मेरे मन भोगो है भाई, कि मेरी हो मेरी चुनरी आई भिंगोए जावो, मोए याद सतावे भारी। राघव होली खेलने आए जावो, मोए याद सतावे भारी। अरे रंगी गुलाल हाथ में लइयो, ए, रंग गुलाल हाथ में लइयो। चारों भ्रात संग में अइयो, होती ब्याह को भाग बदल जइयो, मोए याद सतावे भारी। रघुवर अवधपुरी में आए जइयो, मोए याद सतावे भारी। राघव होली खेलने आए जावो, मोए याद सतावे भारी। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय हो। हाँ, अब इधर कथा के सार पर चलते हैं।
देखते हैं सूत जी महाराज कहते हैं आज शेष 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। बता रहे हैं कि जिस समय द्रौपदी के क्या नाम है? अच्छा, हमारे आदरणीय श्री प्रधान भैया शोभाराम शुक्ल जी की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में अर्पण हो रहे हैं। परमात्मा सदा मन की कामना पूर्ण करें, सदा यशस्वी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जाता है आज जब द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हो जाती है तो चिल्ला चिल्ला करके द्रौपदी कहती है कि मेरे पुत्रों को मार दिया दुष्ट ने, अब वो मैया धीरज कैसे रखेगी, कैसे धरेगी, जिसके 5 पुत्र इस दुनिया से विदा हो चुके हो। लेकिन देखा जैसे भगवान कन्हैया ने और अर्जुन ने आकर के द्रौपदी रो रही है, कारण पूछा तो बताया। भगवान कन्हैया ने जाकर के रास्ते में ही उस दुष्ट को घेर लिया और पकड़ करके द्रौपदी के आगे खड़ा कर दिया। बोले द्रौपदी दीजिए इसको सजा, जो भी तुम्हारे मन में आए इस दुष्ट को दंड दीजिए। द्रौपदी खड़ी है, देख रही, सदमा है अपने पुत्रों का, कुछ समझ में बेचारी के नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तब तक देखा है उस दुष्ट ने क्या किया, आज मेरे भैया भागना शुरू कर दिया फिर से अपनी जान बचा करके। तो भगवान कन्हैया ने जैसे देखा कि ये दुष्ट फिर भाग गया, हाथ से निकल गया है, अरे जाओ जाकर के भीम पकड़ो इसे और पकड़ करके इसके जो मस्तक में मड़ी है उसको निकाल लो, ये इसी दंड के लायक है। देखा गया, जाकर के उसे पकड़ लिया और पकड़ करके अश्वत्थामा के जो मस्तक में मड़ी थी आज उस मड़ी को निकाल लिया। जैसे मणि को निकाला तो एकदम अंधा हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, आज घबराने लगता है। उसी समय उसने चलते चलते क्या किया है, देखिए इतना बड़ा दंड मिल गया फिर भी उसने अपनी नालायकी नहीं छोड़ी है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं पांडवों के वंश को सदैव मिटा करके रखूंगा। चलते चलते आज उसने क्या किया है कि आज अग्निवाण को छोड़ देता है। अग्निवाण जैसे छोड़ा वो सीधा जाकर के जहां पर उत्तरा लेटी हुई थी शिविर में, उसी उत्तरा के गर्भ को जाकर जलाने लगी। अब उत्तरा के उदर में जब पीड़ा हुई, जलन हुई, तो वो तेज तेज से रोने लगती है, हाय कोई मेरे पुत्र को बचाओ, कोई मेरे गर्भ को बचाओ। भगवान कन्हैया ने देखा कि अब तो ये अनर्थ हो जाएगा, तो तुरंत भाग पड़ते हैं और जाकर के उत्तरा के पास खड़े हो जाते हैं। तो उत्तरा चीखती है, चिल्लाती है और जोर जोर से कहती है कन्हैया कि हाँ हाँ मोहन, हाँ हाँ बचा लीजिए। हाँ मोहन मामा, अब मेरा गर्भ बचा लीजिए, मेरे प्राणों को हर लेकिन मेरे गर्भ को बचाओ, मेरे वंश को बचाओ कन्हैया। तुरंत भगवान ने देर नहीं लगाई, अंगुष्ठ रूप धारण करके आज उस गर्भ की रक्षा कर लेते हैं। देखते हैं जैसे ही रक्षा की तो उस गर्भ से आज एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। सुंदर पुत्र का जन्म होता है।
तो उस पुत्र का नाम कर्ण जब किया जाता है तो उसका नाम रखा है आज परीक्षित। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ है। देखिए, वैसे यदि आध्यात्मिक तौर से यदि देखा जाए तो इस संसार में हर कोई परिचित है, वो ही परिचित नहीं थे, हर कोई परिचित है यदि आध्यात्मिक तौर से देखा जाए, क्योंकि हर कोई पराई इच्छा से आया है। हर किसी का जन्म भगवान की ही इच्छा से हुआ, अपनी इच्छा से कोई नहीं आया है। तो देखा, आज जैसे ही वो परिचित धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होकर के दिल्ली के सम्राट राजा बन जाते हैं। एक दिन की बात है, राज्य काज करने लगते बड़े ऐश आराम से। एक दिन राजा परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के आज मेरे भैया जंगल में शिकार करने को पहुंचे हैं। लेकिन हुआ क्या कि अरे नई पल की देर लगाई, घोड़ा पे भय सवारी, अरे नई पल की देर लगाई और घोड़ा पे भय सवारी, और जंगल में पहुंचे जाई, हर की लीला सुनो मेरे भाई। देखा गया, जब देर नहीं की घोड़े पर सवार होकर जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में पहुंच करके आज उस जंगल का वातावरण इतना अच्छा लग रहा है, उसी के साथ साथ में राजा परीक्षित भ्रमण कर रहे हैं उस जंगल का। लेकिन देखा क्या, देखते जा रहे हैं जंगल की सुंदरता को, किसानंद देखते जाते हैं, अबाई बन की विशद बिहारी का। आनंद देखते जाते हैं भाई वन की विशद बिहारी को, और आंखें आलिंगन करते हैं कुदरत की क्यारी को। बड़ी सुंदरता अजब निराली है। लेकिन उसी के साथ साथ में क्या होता है, राजा परीक्षित खड़े थे और उनके पीछे से इतनी तेज आवाज आई। आवाज के साथ साथ में एक गाय जो थी बड़ी कपिला थी, वृद्ध थी, और वो भगी हुई आगे निकल गई भाग करके। उसके पीछे से देखा एक बूढ़ा बैल था जो उसका एक पैर टूटा था, लंगड़ा रहा था, वो भी भागता चला जा रहा है। और उन दोनों की पुकार क्या थी मेरे भैया, कह रहे थे कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आई, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, जात की देश की मर्यादा निभाए।
को बचाए, मेरी लाज को बचाए। तो देखा कि इतनी तेज से चिल्ला रहे हैं, आखिर कोई तो कारण होगा। पीछे देखा नजर पसार कर महाराज परीक्षित ने, तो पीछे से मेरे भैया एक काला कुरूप चांडाल आ रहा है, जो हाथ में मूसल लिए है। वो मूसल जहां भी रख देता था तो मेरे भैया पृथ्वी एकदम हिल जाती थी। और वो गाय और बैल का पीछा कर रहा था। राजा परीक्षित ने ठहरा लिया, बोले ठहर जाओ, कौन हो? इस गाय बैल का पीछा क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? बोले महाराज मुझे मेरा काम करने दो, और जो आप अपना काम कर रहे हो वो कीजिए, मेरी रास्ता मत रोको। राजा परीक्षित ने देखा, बोले यहाँ मेरा इतना बड़ा राज्य और हमें धमकाने की कोशिश। अरे ठीक ठीक से परिचय बताओ, हो कौन? बोले एक दिन नहीं बताया तो क्या करोगे? चांडाल बोला यदि नहीं बताएंगे तो क्या करोगे? महाराज परीक्षित को गुस्सा आ गया, तुरंत म्यान से तलवार खींच ली। बोले यदि नहीं बताओगे तो सर धड़ से अलग कर देंगे। तो उसी समय देखा कलयुग जो चांडाल के रूप में खड़ा था वो था कलयुग। कलयुग का अवतार हो चुका था, लेकिन उसे कहीं ठहरने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए वो गाय बैल का पीछा कर रहा था। सत्य रूपी बैल और धर्म रूपी गाय को नष्ट करना चाहता था। महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, तुमने परिचय दिया कलयुग हो, लेकिन ये अन्याय क्यों कर रहे हो? बोले महाराज मुझे कहीं ऐसा स्थान नहीं मिल रहा जो मैं ठहर जाऊं। महाराज परीक्षित बोले अगर मैं आपको स्थान दूं तो मंजूर करोगे? बोले अवश्य महाराज, दीजिए मुझे कोई स्थान। महाराज परीक्षित कहने लगे, बताया है कि देखिए पहला स्थान तुम्हारा वहां होगा, पहला स्थान तुम्हारा वहां होगा जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती हो, जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता हो, वहां पर तुम्हारा वास होगा। कलयुग से कहा। दूसरा स्थान वहां होगा जहां जुआबाजी हो रही हो, मद की प्यालियां चल रही हो, मतलब शराब गांजा पिया जा रहा हो, ऐसी जगह पर तुम्हारा स्थान होगा। तीसरा स्थान वहां होगा पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाली जा रही हो, अत्याचार हो रहे हो, कत्ल हो रहे हो, ऐसी जगह पर तुम्हारा वास है। चौथा स्थान देने लगे। उसी समय वो कलयुग महाराज कहने लगे, बोले महाराज ठहर जाओ, अब ये जो चौथा स्थान दे रहे हो ये स्थान हमारी मर्जी से भी दे दो। आपने दे दिए मुझे कबूल है, लेकिन मेरी मर्जी से भी एक स्थान दे दो। महाराज परीक्षित नहीं समझ पाए, बोले मांग लो। तो वो कलयुग कहने लगा कि मुझे चौथा स्थान दीजिए सोने पर। नादानी से महाराज परीक्षित ने कह दिया ठीक है। समझ नहीं पाए। देखिए सोना दो प्रकार का होता है, एक तो सोना माने नींद होती है, और दूसरा सोना माने धातु होती है जिसके आभूषण बनाए जाते हैं। तो जो ज्यादा सोता है उस पर भी कलयुग का वास है, और जो ज्यादा सोना चांदी पहनता है उस पर भी कलयुग का वास है। देखो घर में अगर ज्यादा सोना चांदी हो तो आकर के भगवान के दरबार में दान कर दो, ठीक है, नहीं तो कलयुग घुस गए कलयुग महाराज तो समझ लो गड़बड़ा ही है। हाँ, तो देखा जाता है महाराज परीक्षित ने कह दिया ठीक है। उसी समय वो कलयुग वहां से हटा और हट करके महाराज के जो सर पर सोने का ताज बंधा था, मुकुट बंधा था, उसी मुकुट पर सवार हो जाता है, बैठ जाता है। और कलयुग के बैठने से महाराज परीक्षित की बुद्धि पलट गई। जैसे ही पलट गई अब तो उल्टा सीधा सब नजर में आने लगा। घोड़े पर सवार हुए, सवार होकर अपने राज दरबार की ओर चलते हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक महात्मा जी बैठे भगवान का ध्यान कर रहे हैं।
और नेत्र बंद हैं। महाराज परीक्षित ने देखा कि हमें लगता है महात्मा जी ने मुझे देखा तो देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। इन्होंने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, मैं यहाँ का राजा हूँ और राजा का इतना बड़ा अपमान। तुरंत वो घोड़े से उतरे और उतर कर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो सर्प उठा करके लोमड़ ऋषि महात्मा के गले में डाल दिया। जैसे ही गले में डाला और अपने दरबार को चले जाते हैं। कुछ देर बाद उनके महात्मा जी के लोमड़ ऋषि के पुत्र जो हैं श्रृंगी ऋषि, वो जब आए अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प जब पाया तो चौंक जाते हैं। बोले अरे ऐसा दुष्ट इस संसार में कौन पैदा हो गया है जिसने मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान किया है। मैं उसे कभी जीवन में क्षमा नहीं कर सकता हूँ। मैं श्रृंगी ऋषि इसी वक्त उस दुष्ट को श्राप देता हूँ, जिसने ये सर्प डाला है उसी को 7वें रोज तक्षक नाम का सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे इतने शब्द कहे महात्मा की आंखें खुल गईं। बोले ठहर जाओ बेटा, ये क्या कह दिया तुमने, ये अच्छा नहीं किया श्राप देकर। अरे तुम नहीं जानते हो वो एक भोला भाला महात्मा जैसा राजा है, उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि गलती तो सारी कलयुग की है। उसे क्षमा कर दो, ये श्राप अपना वापस लौटा लो। श्रृंगी ऋषि ने देखा, बोले पिताजी अब तो जो कह दिया वो कह दिया, वचन कभी वापस नहीं आएगा मेरा। लिखा है कि प्रभु वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। संत महात्माओं के वचन ऐसे होते हैं जैसे पत्थर पर लकीर को खींच दो वो कभी मिटने वाली नहीं होती है। उसी तरीके से मेरा श्राप है पिताजी, अब वो मिटेगा नहीं। हाँ, एक उपाय जरूर है, उन्हें मुक्ति मिल सकती है। वो कैसे? अगर वो सारा घर द्वार परिवार धन दौलत राजकोष सब छोड़ करके जाकर के भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें तो उनका कल्याण हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। आज जाकर के बताया गया महाराज परीक्षित को कि तुम्हें श्रृंगी ऋषि महात्मा का श्राप लगा हुआ है और 7वें रोज तुम्हें तक्षक नाम का सर्प डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज लेकिन एक उपाय है, अगर मुक्ति पाना चाहो तो सब कुछ छोड़ दो और छोड़ करके वैराग्य धारण करके भगवान की भक्ति करो तो कल्याण हो जाएगा। महाराज ने तुरंत बात मान ली और मान करके सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ करके आज गंगा तट पर जाकर सुखदेव भगवान के मुखारविंद से कथा श्रवण करने लगते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए सुखदेव भगवान की। तो कहते हैं कलयुग का असर बहुत बड़ा है और इस कलयुग में दिखता भी है साफ साफ। कहते हैं कि हे कलयुग महाराज जगत में और कैसा ही अन्याय कर रहे। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। कहते हैं अरे रूठ जाए माता पिता उन्हें कोई मनाता नहीं। ये कलयुग की बात है। रूठ जाए माता पिता उन्हें कोई मनाता नहीं, रूठ जाए माता पिता उन्हें कोई मनाता नहीं। प्रेमी यदि रूठ जाए, प्रेमिका जो रूठे गम में खाना भी खाता नहीं। प्रेमिका जो रूठे गम में खाना वो खाता
कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। कहते हैं क्या कहें भ्रात, कुछ कहने में आता नहीं।